Please like, share and subscribe this channel. नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है सुरभि की। सुबह का वक्त होने की वजह से सड़कों पर कुछ ज़्यादा ही भीड़-भाड़ थी। सड़कों पर भीड़-भाड़ की वजह से गाड़ियां सरक-सरक कर चल रही थीं। उसी भीड़ में एक ऑटो भी हॉर्न बजाता हुआ आगे निकलने की कोशिश में लगा था। उसमें एक लड़की बैठी थी, जो काफ़ी जल्दी में थी। भीड़ होने की वजह से ऑटो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद एक बाइक आगे से आकर ऑटो के ठीक सामने रुक गई। बाइक को देखकर लड़की घबरा गई और उसने ड्राइवर से ऑटो भगाने को कहा, लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो ड्राइवर ऑटो भगा नहीं सका। इसी बीच बाइक पर सवार युवक ने पिस्तौल निकाली और ऑटो में बैठी लड़की को लक्ष्य बनाकर गोलियां दाग दी। लड़की पर गोलियां दागकर बाइक सवार आराम से भाग गया। उसे रोकने की कोई हिम्मत भी ना कर सका। गोलियां लगने से लड़की चीखी तो ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रोका। गोलियां चलने से अफरा तफरी मच गई थी। थोड़ी देर में अफरा तफरी थमी तो लोगों को पता चला कि ऑटो में बैठी लड़की पर गोलियां चलाई गई थी। वह अभी भी उसी में घायल पड़ी है। ऑटो ड्राइवर ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई। पहले पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, उसके बाद अस्पताल गई। शिनाख्त के लिए लड़की के पर्स और बैग की तलाशी ली गई तो उनमें से मिले कागजातों से पता चला कि लड़की का नाम सुरभि था। वह मोती नगर की रहने वाली थी। यहाँ वह एक होटल में ठहरी थी। सुबह 9 बजे वह होटल छोड़कर ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रही थी, तभी रास्ते में उसे गोली मार दी गई थी। इसके बाद 10 बजे के करीब सुरभि की मां ने सुरभि के मोबाइल पर फ़ोन करके पता करना चाहा कि क्या वह ट्रेन में बैठ गई है, तो किसी पुलिस वाले ने फ़ोन रिसीव करके उन्हें बताया कि सुरभि को गोली मार दी गई है और वह अस्पताल में है। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने बताया कि लड़की पर गोली चलाए जाने के बाद वह काफ़ी डर गया था। वह उस लड़की को लेकर स्टेशन जा रहा था, तभी एक बाइक आगे से आई और बाइक चला रहे व्यक्ति ने सुरभि पर गोली चला दी और वहां से भाग गया। पुलिस ने जब सुरभि के पिता से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मैरिज साइट पर सुरभि ने शादी के लिए अपना प्रोफाइल डाला था। कोई लड़का उसे पसंद आ गया था तो वह उसी से मिलने रायपुर आई थी। जब पुलिस ने सुरभि की प्रोफाइल चेक की तो पता चला कि सुरभि का प्रोफाइल देखकर रायपुर के अभय की ओर से उसके लिए विवाह का प्रस्ताव आया था। अभय सुरभि को अपने घर वालों से मिलवाना चाहता था, इसलिए उसने सुरभि को रायपुर बुलाया था। अभय ने ही सुरभि को रायपुर बुलाया था और रायपुर में ठहरने के लिए होटल का भी इंतजाम किया था। अगले दिन अभय होटल पहुंचा और सीधे सुरभि के कमरे में गया। होटल के मैनेजर के अनुसार अभय सुरभि के कमरे पर गया तो दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी। जल्द ही इस बहस ने तल्खी का रूप ले लिया। इस कहानी में सुरभि बार बार कह रही थी कि अब वह उसके पीछे नहीं आएगा, जबकि अभय उसे धोखेबाज कह रहा था। उसका कहना था कि उसने उसके 2 लाख रुपए ठग लिए हैं। अभय से मिलने के बाद सुरभि ने अपने घर वालों को फ़ोन करके बताया था कि अभय उसे ठीक आदमी नहीं लगता, वह ऐसे आदमी से कतई विवाह नहीं करेगी, और ये भी बताया था कि वह रायपुर से ट्रेन से वापस घर आएगी। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवा कर चेक की तो उसमें सुरभि से जुड़ी कई बातें सामने आई। फुटेज में वह होटल के रिसेप्शन काउंटर के पास एक व्यक्ति के साथ दिखाई दे रही थी। उसका नाम जीवन था। जीवन अपनी कंपनी के काम से पिछले 10 दिनों से उस होटल में ठहरा था। फुटेज से यही लगता था कि सुरभि और जीवन की मुलाकात थोड़ी ही देर में दोस्ती में बदल गई थी। इसके बाद दोनों नाइट शो फिल्म देखकर देर रात होटल लौटे थे। होटल स्टाफ ने भी पुलिस को उनके देर से लौटने की बात बताई थी। पुलिस के अनुसार सुरभि के मोबाइल फ़ोन से पुलिस को कुछ आपत्तिजनक वीडियोज़ मिले थे, लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ नहीं बता रही थी। फ़ोन से पता चलता है कि सुरभि विवाहित थी, लेकिन वह ऑनलाइन साथी की तलाश में थी। अभय की तरह सुरभि ने भी अपने प्रोफाइल में खुद के बारे में गलत जानकारियां दी थी। सुरभि के परिवार वालों ने पुलिस को बताया था कि पढ़ाई के दौरान ही सुरभि ने
प्रेम विवाह कर लिया था, लेकिन वह शादी कुछ समय बाद ही टूट गई थी और सुरभि ने अपने पति से तलाक ले लिया था। सोचने वाली बात यह है कि अगर अभय से सुरभि की पहले से जान पहचान नहीं थी, तो किसी अजनबी के बुलाने पर वह रायपुर कैसे चली आई। अभय सुरभि के पड़ोस वाले कमरे में ही रात में ठहरा था, लेकिन यह बात उसने अपने घर वालों को नहीं बताई थी। दोनों के बीच कहीं पहले से तो कोई रिश्ता नहीं था। आखिर अभय बार बार सुरभि पर 2 लाख रुपए ठगने का आरोप क्यों लगा रहा था। केवल विवाह के प्रस्ताव ठुकराने से कोई किसी लड़की की हत्या क्यों करेगा। सुरभि की हत्या के 10 दिनों बाद सुरभि के हत्यारे अभय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। पुलिस को उसके वहां आने की जानकारी पहले से ही थी। उसके आते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। अभय वहां से भागने की फिराक में था। पूछताछ में अभय ने पुलिस को बताया था कि सुरभि उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। लोगों को ब्लैकमेल करना उसकी आदत में शुमार था। इस काम में उसका परिवार भी उसका साथ देता था। पुरुषों को फंसाकर वह रुपए ऐंठती थी। यहाँ आकर उसने उससे गहने खरीदने को कहा था। सुरभि के बार बार बदलते बात व्यवहार से ही अभय को उस पर शक हो गया था, जिससे उसने गहने खरीदने से मना कर दिया था। इसी बात से सुरभि उससे नाराज हो गई और होटल में ही उससे बहस करने लगी, जो जल्दी तल्खी में बदल गई। बात ज़्यादा बढ़ी तो वह अभय को गालियां देने लगी। इसके बाद सुरभि ने अपना सामान उठाया और अकेले ही ऑटो से स्टेशन की ओर चल पड़ी। अभय के पास पिस्तौल थी। उसने देखा कि सुरभि उसे धोखा देकर जा रही है, तो उसने बाइक से जाकर रास्ते में उसे गोली मार दी। अभय पहले से शादीशुदा था। अभय की गिरफ्तारी से उसकी पत्नी काफी परेशान थी। उसका कहना था कि उसके पति दिल के मरीज हैं। अगर उन्हें समय समय पर दवाएं नहीं दी गई तो उनकी जान जा सकती है। सुरभि के पिता का कहना है कि अभय पुलिस को बेमतलब की कहानियां गढ़कर सुना रहा है। हत्या को लेकर भी वह पुलिस को बरगला रहा है। सुरभि की मां का कहना है कि किसी अनजान लड़की से कुछ दिनों की बातचीत में अभय ने 3 लाख रुपए से ज्यादा उस पर कैसे और क्यों खर्च कर दिए। 20 मई को सुरभि ने अपनी शादी का प्रोफाइल मैरिज साइट पर डाला था। उसके 7 दिनों बाद अभय की ओर से शादी का प्रस्ताव आया था। अभय ने बताया था कि उसके पिता की गैस की एजेंसी है, जिसका सालाना कारोबार 1 करोड़ रुपए का है। अपने बारे में उसने बताया था कि वह पापा के बिजनेस में हेल्प करता है। उसके इसी प्रोफाइल और प्रस्ताव के बाद ही सुरभि उससे मिलने रायपुर आई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अभय की तरह सुरभि ने भी शादी के वेबसाइट पर अपने बारे में गलत जानकारियां दे रखी थी। उसने पहले विवाह और तलाक के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। अभय तो गलत था ही, सुरभि भी अपने बारे में गलत जानकारी देकर दोबारा शादी की फिराक में थी। पुलिस पूछताछ में अभय ने सुरभि की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसने सुरभि से हुई जान पहचान के बारे में पुलिस को जो बताया था, उसके अनुसार उसने सुरभि पर काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे। इसके बाद भी वह उससे और कई चीज़ें खरीदने को कह रही थी। इससे उसे लगा कि यह काफ़ी खर्चीली है। अब तक वह उससे करीब 3 लाख रुपए खर्च करवा चुकी थी। अभय ने सुरभि के पास एक नया मोबाइल फ़ोन देखा था, जिसमें सुरभि ने जीवन के साथ सेल्फी ले रखी थी। वह फोटो देखकर उसके दिल में काफ़ी गहरी ठेस लगी। अभय की अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं पटती थी, इसीलिए वह दूसरी शादी के बारे में सोच रहा था। पहली नज़र में ही सुरभि अभय को बहुत अच्छी लगी थी, जिससे उसने उससे विवाह करने का मन बना लिया था। लेकिन जब वह उसकी महंगी मांगों को पूरा नहीं कर सका तो सुरभि ने उससे विवाह करने से मना कर दिया था। पुलिस को दिए अपने बयान में अभय ने बताया था कि सुरभि की हत्या करने के बाद वह रायपुर में ठिकाने बदल बदल कर समय गुजारता रहा। अभय के बड़े भाई ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि अभय को दिल की बीमारी है, जिससे वह शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। ऐसे में वह किसी की हत्या कैसे कर सकता है। उसे दिन में 4 बार दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तबीयत खराब रहने की वजह से अभय गांव पर ही छोटा मोटा काम करता था। उसे हत्या के इस मामले में फंसाया गया है।
बहरहाल अभय पुलिस की गिरफ्त में है और सुरभि की मौत हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि अभय किसी खतरनाक गिरोह से जुड़ा हो सकता है। शादी के बहाने अभय ने अपहरण की नीयत से सुरभि को रायपुर बुलाया था, लेकिन उससे बातचीत के बाद सुरभि को कुछ खतरा महसूस हुआ तो उसने वापस जाने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन वह लौट नहीं पाई क्योंकि अभय को उससे खतरा था। अभय पहले भी एक बच्चे के अपहरण के मामले में जेल जा चुका था। कुछ दिनों पहले ही वह जमानत पर छूटा था। अगवा किए गए बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस को लगता है कि शायद अभय सुरभि का भी अपहरण करना चाहता था और ये बात सुरभि को पता चल गई, इसलिए वह होटल से जल्दबाजी में निकल गई थी और तभी अभय ने उसका पीछा करके उसको जान से मार दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।